नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विथ रवि। और अभी अभी एक न्यूज़ आई जिसमें कि ये बताया गया कि भारत की सबसे बड़ी 4 कंपनियां जनवरी से लेके अब तक में तकरीबन $50 बिलियन का मार्केट कैप लूज कर गई। मार्केट कैप लूज करने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक कंपनी है जो कि ₹100 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है, उसका लॉस होता है और वो 70 रुपीज़ पे आ जाती है, यानी 30 रुपीज़ पर शेयर का लॉस होता है और उसके 10 शेयर मार्केट में हैं। तो यहाँ पे ₹300 का जो लॉस हुआ इसको मार्केट कैप का लॉस कहते हैं। तो ये 4 सबसे बड़ी कंपनियां थीं और इन्होंने $50 बिलियन लूज किया। कंपनियों में भारत की सबसे बड़ी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज थी, टीसीएस थी, जिसने $20.5 बिलियन लूज किए। उसके बाद उसमें दूसरा नाम था इन्फोसिस जिसने कि $14.9 बिलियन, एचसीएल $10.3 बिलियन और विप्रो $4.8 बिलियन का लॉस हुआ। अब अगर तो आप ट्रेडर हैं तब तो आपने पैसा लगाया होगा और लॉस लिया होगा, पर अगर आप इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे इसका मतलब ये भी है कि जनवरी के पहले ये कंपनियां एक रेट पे चल रही थी और अब ये एक डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल हैं। जैसे जनवरी के पहले वो कंपनी ₹100 की चल रही थी और अब वो ₹70 पे है, यानी कि आप उतना ही पैसा लगा के कंपनी में ज़्यादा भागीदारी ले सकते हैं। इन्हीं कंपनियों में म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर वो म्यूचुअल फंड जो कि उस बेंचमार्क पे चल रहे हैं, अगर वहां पे भी प्राइसेस कम हुआ तो एनएवी के दाम कम हुए होंगे। अगर टोटल मार्केट को देखें तो टोटल मार्केट में 2 बेंचमार्क हैं, एक बीएससी टेक और एक निफ्टी आईटी। ये दोनों ही बेंचमार्क आईटी कंपनीज को फॉलो करते हैं और उनके ऊपर चलते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बीएससी टेक के बारे में और निफ्टी आईटी के बारे में कि उनकी परफॉर्मेंस इस समय कैसी चल रही है, क्योंकि डेफिनेटली दोनों बेंचमार्क तकरीबन 18 से 20% नीचे चल रहे हैं और वहां पे इन्वेस्ट करने पे आप ज़्यादा एनएवी ले सकते हैं। साथ में उन म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे जो इन बेंचमार्क के ऊपर चल रहे हैं और उसमें एक म्यूचुअल फंड देखेंगे एसबीआई का और उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे जो इस समय सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विथ रवि। और आपसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे बस इतना निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने वीडियो पहली बार देखा है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं भारत के आईटी इंडस्ट्री के बारे में। सबसे पहले उन 4 कंपनियों का डेटा देखते हैं कि इस मार्केट में जबकि सब कुछ नीचे जा रहा था तो उस समय उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, कैसा परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले टीसीएस देखते हैं जो कि सबसे ज़्यादा लॉस इनकर करी है मार्केट कैप में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तकरीबन 13 दिसंबर से जो इसका मार्केट है वो तकरीबन रेड होना शुरू हुआ, यानी कि यहाँ से उसके बाद एक कंटिन्यूअसली डिप देखा है हमने और ये 3 मार्च तक इसका डिप चलता रहा है। अगर इसका प्राइस देखें तो ये तकरीबन 4444 के आसपास चल रहा था 13 दिसंबर में, जो कि नीचे गिर के 3476 पे आया और इस समय तकरीबन 3627 पे चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21% का लॉस है टीसीएस को। इसको अगर दूसरे तरीके से समझें तो ये समझ सकते हैं कि 21% का डिस्काउंट है आपको अगर आप टीसीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। वहीं पे अगर इन्फोसिस को देखें तो इन्फोसिस जो टोटल मंदी का टाइम चला उसमें तकरीबन 20% का लॉस लिया। 1979.62 पे ये गिरना शुरू हुआ था, जो कि अपने मैक्सिमम 15,567.85 तक नीचे आया 17 मार्च तक। तो टोटल अगर आप देखें तो यहाँ पे 20.80% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, यानी कि लॉस में चल रही है इन्फोसिस। वहीं अगर एचसीएल को देखें तो एचसीएल तकरीबन 23.59% और फिर अगर विप्रो को देखें तो 17.74% का टोटल लॉस यहाँ पे चल रहा है। अब क्योंकि
यही सारी कंपनीज़ होती हैं जिनको कि म्यूचुअल फंड्स में भी जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। तो जब म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हमको 2 तरीके के बेंचमार्क मिलते हैं। एक मिलता है बीएसई टेक आईटी मिलता है और दूसरा मिलता है निफ्टी आईटी, जहाँ पे कि म्यूचुअल फंड्स की जो कंपनियाँ होती हैं, जो स्कीम्स होते हैं, वो इन दोनों में से एक को सेलेक्ट करते हैं अगर उनको आईटी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है तो। डिटेल में थोड़ा-सा बीएससी टेक आईटी को देखेंगे और साथ में थोड़ा-सा निफ्टी आईटी को देखेंगे। बीएससी टेक को देखते हैं। तो बीएससी टेक बेसिकली जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी 500 कंपनियों में से निकाला जाता है। कौन-कौन सी कंपनियाँ आती हैं? तो मीडिया एंड पब्लिशिंग आता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है और टेलीकम्युनिकेशंस आता है। ये सारी जो कंपनियाँ बीएससी 500 में होती हैं, उसमें से निकाल कर के बीएससी टेक का एक बेंचमार्क बनाया जाता है। अगर इसको लॉन्च कब किया गया था देखें तो तकरीबन 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें टोटल 27 कंपनीज़ आती हैं, इसको सेमी एनुअली इंडेक्स किया जाता है और ये बीएसई 500 में जितनी कंपनियाँ आती हैं उनमें से ही होता है। अगर रिटर्न की बात करें तो ईयर टू डेट यानी कि जनवरी, फ़रवरी, मार्च इस 3 महीने का डेटा देखें तो दोनों ही तकरीबन -11.85 और -12.202% पे चल रही है। यानी कि अगर ₹100 आप पहले इन्वेस्ट करते हैं तो अब इस समय आप वही चीज़ तकरीबन आप समझ लीजिए ₹89 इन्वेस्ट करके भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे 11.85% का डिस्काउंट चल रहा है और 12.02% का डिस्काउंट चल रहा है। कौन-कौन सी कंपनियाँ आती हैं बीएसई टेक में? तो देखिए इन्फोसिस आता है जिसका तकरीबन 29.12% का यहाँ वेटेज है, फिर भारती एयरटेल आता है, टीसीएस आता है, एचसीएल आता है, टेक महिंद्रा, विप्रो, पर्सिस्टेंट सिस्टम, कॉनफोर्ज, पीबी फिनटेक और एलटीआई माइंडट्री आता है। तो ये वो टॉप कंपनियाँ हुई जो कि आता है। अगर सेक्टर वाइज़ देखें तो कंज्यूमर, डिसेंट्री, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेलीकम्युनिकेशन, ये 3 वर्टिकल आता है जिसमें टेलीकम्युनिकेशन को 24.13% का वेटेज दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज मिलता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, तकरीबन 72.45% का वेटेज मिलता है। अब उसमें अगर 74 2.45% में जो टॉप की 4 कंपनियाँ हैं, अगर वही इतना-इतना डिस्काउंट आपको दे रही हैं, 27% नीचे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपका ₹100 अगर आप इसमें इस बेंचमार्क पे इन्वेस्ट करेंगे, तो अभी इन्वेस्ट करते या फिर पिछले साल इन्वेस्ट करते, कितना डिफरेंस हो सकता है? ये बीएससी टेक है, तो यहाँ पे भी देखिए तकरीबन ये नीचे जाना शुरू हुआ था, ये 20,708 पे चल रहा था और फिर यहाँ से वो नीचे जाना शुरू हुआ दिसंबर के टाइम में। ये टोटल 19.18% का इसने लॉस लिया है, जब तक ये रिकवर करना शुरू किया यानी मार्च के एंड के आसपास में। जो टोटल लॉस पे गया तो वहाँ पे 16,736 के आसपास ये नीचे गया। इस समय ये 17,349 पे ट्रेल कर रहा है। अब ये पूरे साल का डेटा है, हमने कोविड के बाद से ये डेटा लिया है क्योंकि कोविड के बाद आईटी कंपनी और मार्केट बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस पूरे डेटा को देखें तो जनरली जो बीएससी टेक है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तकरीबन 8 से 9 महीने नवंबर और दिसंबर अगर ईयरली रिटर्न्स देख रहे हैं तो यहाँ पे एवरेज मंथली परफॉर्मेंस अच्छी रही है। पर अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखें तो बीएससी टेक ने एक अच्छा रिटर्न दिया है तकरीबन 2020 में 43%, जबकि यहाँ पे देखिए इसने तकरीबन 14.99% का डिप लिया था मार्च के महीने में। उसके बाद भी इसकी रिकवरी कितनी अच्छी हुई। 2022 में ये नीचे गया था तकरीबन 19.28% और उसके बाद इसने अगले साल 2023 में 18.82% की। हालांकि 2024 में लास्ट के 3 महीने तकरीबन इसने नेगेटिव में हिट किया था, पर ओवरऑल तकरीबन 22.12% का इसने प्रॉफिट किया था। तो अगर इसी तरीके से चलें और जिस जिस महीने में इनका लॉस हो रहा है उसके बाद के महीने को अगर आप नोटिस करिए तो हर बार ये एक प्रॉफ़िट के साथ आता है और वो इसलिए आता है क्योंकि जब ये लॉस में जाता है या नीचे जाता है, उस समय
इनके प्राइसेस जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं और लोगों को इन्वेस्ट करने में मज़ा आता है। तो आने वाले टाइम में अगर मार्केट ऊपर जाता है तो अप्रैल, मई, जून का डेटा आप इस डेटा के हिसाब से चलेंगे तो देख सकते हैं अगर -10.63% गया था तो यहाँ पे देखिए तो वो 11.69% की इंक्रीमेंट भी लिया था। अब निफ्टी आईटी को देखते हैं। तो निफ्टी आईटी जो है वो मेजर प्लेयर है इंडियन इकोनॉमी में। यहाँ पे वो कंपनियाँ आती हैं जो इंडियन आईटी सेक्टर में होती हैं। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो इसका रिटर्न है वो तकरीबन कम लॉस आपको दिखाई पड़ेगा और उसका रीज़न डेफिनेट सी बात है कि जो कंपनियां हैं वो यहाँ पे कम होती हैं। अगर बीएससी आईटी की बात करें, बीएससी टेक की बात करें तो बीएससी टेक में बहुत सारी कंपनियां आईटी कंपनीज के अलावा भी होती हैं, जबकि जो निफ्टी आईटी है इसमें मेजरली आईटी कंपनीज ही आती हैं। अगर कंपनियों की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, विप्रो, परसिस्टेंट सिस्टम्स, इस तरह की कंपनियां आती है जिसमें सबसे ज़्यादा शेयर जो मार्केट वैल्यू मिलता है वो इन्फोसिस को मिलता है, उसके बाद टीसीएस को, एचसीएल को और टेक महिंद्रा को। अगर इनका भी डेटा देखें तो तकरीबन 21.23% का लॉस लिया है। यानी कि जो सामान आप 100 रुपए में खरीदते थे अब वो सामान आपको तकरीबन 79 रुपीज़ में आपको मिल सकता है। यानी कि चीज़ें सस्ती हो गई हैं खरीदने के लिए। अगर एवरेज परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ भी कुछ वैसा ही परफॉर्मेंस दिख रहा है जैसे बीएससी टेक में दिख रहा था। यहाँ पे भी देखिए तकरीबन इस सारे महीने अगर एवरेज में देखें तो ये ग्रीन में ही दिखा रहा है। अगर एनुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो 2020 देखिए, अब उसमें अगर मार्च में कोविड आया 16% का लॉस लिया, फिर भी जो ईयर एंड किया उसमें 54.94% के प्रॉफिट से चला। 2022 सबका ही खराब था तो यहाँ पे लॉस हुआ, पर 2023 में इसने अच्छा 24% का रिकवरी किया। जैसा कि हमने बीएससी टेक को जब देख रहे थे तब जो ऑब्जर्वेशन रखी सेम ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे भी देखिए। अगर ये नेगेटिव गया -3.45, अगले महीने ये पॉजिटिव जा रहा है और लगातार आपको पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। यहाँ भी आप देखिए ये अगर 3 महीने नेगेटिव हुए थे तो आने वाले टाइम में जो ये बेंचमार्क है वो पॉजिटिव की तरफ गया है। अब जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में 2 तरीके के म्यूचुअल फंड्स बनते हैं। एक थीमैटिक बनता है और एक इंडेक्स फंड बनता है। थीमैटिक मतलब थीम है आईटी की, पर कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे आईटी ही कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, पर कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे ये फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि जब इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो वो अपने बेंचमार्क को फॉलो कर रहा होता है और उतना ही इन्वेस्ट करता है जितना कि उस बेंचमार्क में इन्वेस्टमेंट होती है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे थीमैटिक यानी सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट को। तो उसमें भी 2 तरीके के बेंचमार्क आपको देखने को मिलेंगे। बीएससी मिलेगा और फिर निफ्टी आईटी मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तकरीबन 8-9 म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इस समय बीएससी टेक के ऊपर रन कर रहे हैं। जिसमें कि ये 4 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने 10 ईयर्स से ऊपर कंप्लीट किया है। थोड़ा बहुत हिकअप्स तो आता ही रहता है। जब चलता है जो निफ्टी या फिर बीएससी चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत हिकअप तो आता ही रहता है। कोविड आया, कोविड की रिकवरी हुई या फिर पहले की भी प्रॉब्लम्स आई। अगर हम 2025 में 10 इयर्स देख रहे हैं तो इसका मतलब 2015 से देख रहे होंगे। तो हमने 2016-17 में भी एक देखा था, डिप आया था, 2020 में भी डिप आया था। अब 2024-25 में भी एक डिप आया। फिर भी जो रिटर्न्स थे वो तकरीबन 17% 16% के आसपास ही दिखाई पड़ रहे हैं इन सारे म्यूचुअल फंड्स में। और ये हैं वो म्यूचुअल फंड्स जो कि इंडेक्स फंड्स हैं, जो कि अपने बेंचमार्क को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे आपको निफ्टी आईटी के ऊपर दिखाई पड़ेंगे 4 म्यूचुअल फंड्स और इनकी परफॉर्मेंस ईयर बाय ईयर यहाँ पे है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। इन्होंने 1 साल ही कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अप्रॉक्सिमेटली जब से ये लॉन्च हुए तब से ये भी 15% के आसपास का रिटर्न दे रहे हैं। यानी कि दोनों ही आप देखिए, चाहे आप सेक्टोरल में जाइए, बीएससी कंपोनेंट को टच करिए या फिर आप इंडेक्स फंड में जाइए और निफ्टी कंपोनेंट को टच करिए, दोनों में 15 टू 16% का रिटर्न आपको मिल रहा है।
अब उनमें जो सारे म्यूचुअल फंड्स थे उसमें एक म्यूचुअल फंड को हमने सेलेक्ट किया है जिसका नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। रैंडमली सेलेक्ट किया है, 10 साल से चल रहा था, अच्छा रिटर्न दे रहा था, इसलिए रैंडमली हमने सेलेक्ट किया ताकि हम उसको डिटेल में देख सके कि उसकी इन्वेस्टमेंट कैसी हो रही है। सेक्टोरल थीमेटिक फंड है, इसलिए ये बेंचमार्क को नहीं फॉलो करेगा, बेंचमार्क की कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगा पर अपने हिसाब से जो फंड मैनेजर है वो इन्वेस्ट करेगा। एनईवी देखें एज ऑफ 27 मार्च को तो 227.26 चल रहा है, जो कि थोड़ा पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे अगर आप फंड टाइप देखें तो सेक्टोरल टेक्नोलॉजी के ऊपर है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.96% के आसपास है, हालांकि कैटेगरी एवरेज 0.61% है। फंड साइज 4,246.89 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। 10.79% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस कैटेगरी, यानी 10% जितना टोटल साइज है इस पूरे आईटी सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसका 10% इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया गया है। अगर इसका रिटर्न आपको दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रिटर्न 3 मंथ और 6 मंथ में। हमको 6 मंथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि हमें पता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने में अच्छा लॉस हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 6 मंथ्स का रिटर्न तो इसका रिटर्न तकरीबन -7.94% के आसपास है, जबकि कैटेगरी का रिटर्न -11.47% है। ये रैंक 1 रखता है 6 मंथ्स के हिसाब से, जो सारे इसके हिसाब से जो कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं। और अगर 1 ईयर का रिटर्न देखिए, 3 इयर्स का रिटर्न देखिए और 5 इयर्स का रिटर्न देखिए। ये एसबीआई म्यूचुअल फंड्स हैं, इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 1, 2013 में। बीएससी टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स के ऊपर चलते हैं, जब से लॉन्च किया गया तब से इसने तकरीबन 20.61% का रिटर्न दिया था। और अगर इसको हम डिटेल देखें तो एसेट एलोकेशन देखें तो इक्विटी में 95.73% का इन्वेस्टमेंट है, डेट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अदर्स में 4.56% का इन्वेस्टमेंट है। इसका सारा इन्वेस्टमेंट जो मेजॉरिटी होगा वो इक्विटी में ही किया गया है। एसेट एलोकेशन देखें तो टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर और अदर्स हैं, तो इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। हेल्थ केयर में इसने 0.95% का इन्वेस्टमेंट ही किया हुआ है। मार्केट कैप देखें तो जॉइंट में 68.10, लार्ज में 15.81%, मिड कैप में 11.85, स्मॉल कैप में 4.24 और टाइनी कैप में 0.01% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। अगर टोटल देखें किस किस कंपनियों में ये बना रहा है तो तकरीबन इसने सितंबर से अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया है। यहाँ पे टोटल टॉप 5 कंपनी की होल्डिंग देखें तो 46.64% की यहाँ पे होल्डिंग है। 4 सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और जो सेक्टर हाईएस्ट एक्सपोजर है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। आपने देखा, पूरा वीडियो आपने देखा, आपको समझ में आया होगा इस टेक इंडस्ट्री के बारे में, बीएससी टेक के बारे में और निफ्टी आईटी के बारे में। आप समझ पाए होंगे कि इस समय कितने अच्छे प्राइस के ऊपर ये जो बेंचमार्क्स है वो चल रहे हैं। अब हमारा एनालिसिस क्या है, तो देखिए मार्केट में पिछले 2, 3, 4 महीने से ऐसा रहा कि सबने अपनी अपनी दूरियां बनाई, सब कोई बाहर निकल गया था। पर अब हम समझ में आ रहा है हमको कि मार्केट वापस ऊपर जाने को तैयार बैठा है, जो बुल मार्केट है वो वापस आ रहा है। तो इन्वेस्ट कहां करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि आपके दिमाग में आ सकता है। इसलिए हमने ये वीडियो बनाया आपको दिखाने के लिए कि टेक मार्केट जो है वो 20 से 25% के डिस्काउंट पे चल रहा है और इस समय एकदम सही समय है कि आप टेक मार्केट में जा सकते हैं। डायरेक्टली शेयर्स खरीदिए, म्यूचुअल फंड में जाइए, बीएससी टेक में जाइए, निफ्टी आईटी में जाइए, मर्जी आपकी है। हम किसी भी कंपनी को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहे हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं कि एक बहुत अच्छा मार्केट है जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और दोनों में से कोई भी एक बेंचमार्क बीएससी टेक या निफ्टी आईटी को सेलेक्ट करिए और उनके म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। आने वाले समय में वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पूरा डिटेल हमने आपके लिए बनाया ताकि आप समझ सके। इसको एक एजुकेशनल वीडियो की तरह लीजिएगा, डेटा अपना रिसर्च करिएगा, समझिएगा और फिर डिसाइड करिएगा कि आपको इस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। थैंक यू।